बारे में। सॉल्ट्स कंपाउंड फॉर्म्ड होगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से, एक्सोथर्मिक होगा, पॉजिटिव पार्ट कम्स होगा बेस से, नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड होगा। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस टू होगा। जनरल सॉल्ट क्या होगा, जो कि लॉस ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटॉन होगा, एच प्लस एंड ऑल हाइड्रोक्साइड आयंस ऑफ बेसिस। सॉल्ट जो कि जिसमें रिप्लेसेबल एच और OH माइनस आयंस नहीं, उसको नॉर्मल या जनरल सॉल्ट होंगे। जैसे NaCl KCl NN3 K2SO4 N2N2SO4 NH4Cl Na2H2PO3 Na2H2PO2 होगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्ट जनरली एसिडिक है। Na2H2PO3 2Na+ से बच्चों वैलेंसी फैक्टर 2 है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो ये एसिडिक सॉल्ट है। सेम मैग्नीट्यूड है तो ये जनरल सॉल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, जो इनकम्प्लीट रिडक्शन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड जिसमें विथ होगा, जिसमें रिप्लेसेबल H+ आयंस हो एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, H2 से वैलेंसी फैक्टर है Na+H+CO3 - 2 है। ठीक है, ये हो गया Na+H2PO3 हो, H3PO4 वैलेंसी फैक्टर 3 है, Na+2H+PO4 3- है, 2Na+H+PO4 3- है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट क्या है, जो कि फॉर्म्ड होगा इनकम्प्लीट रिडक्शन ऑफ पॉलीएसिडिक बेस या जिसमें वन और मोर हाइड्रोक्साइड आयन हो। ठीक है, डबल सॉल्ट जो कि फॉर्म्ड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट से। FeSO4 होगा। ठीक है, फेरस अमोनियम सॉल्ट होगा वाटर में, वैलेंसी फैक्टर 4 होगा, वैलेंसी फैक्टर 8 होगा। एसो सॉल्ट जो कि डिसॉल्व वाटर में अपन को कॉम्प्लेक्स आयन देंगे। मिक्स सॉल्ट क्या होंगे, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन आयन होगा, मोर देन H+OH होगा, डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, CaCl2 होगा बच्चों। NaOH+ H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl4 है। अब यहाँ पे देखो एसिडिक सॉल्ट है, बेस है, मिक्स सॉल्ट है। 4 टाइप्स ऑफ जनरल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड या वीक एसिड वीक बेस है। और कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो ये कहता है कि भैया दो स्पीसीज के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए केवल 1H+ का होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1H+। ठीक है, या जब एसिड लॉसेस करे प्रोटॉन तो रेसिडुअल पार्ट ऑफ इट्स रेडेंसी रिगेन पार्ट ऑफ इसको बिहेव करना चाहिए बेस की तरह। मतलब ब्रॉन्स्टेड कहता है भैया एसिड जो हो वो H+ डोनेट करेगा, बेस जो है वो H+ एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, HCl बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्जुगेट वीक बेस स्पेक्टेटर आयन है। वीक एसिड बच्चों कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेप्टर आयन है। ठीक है, NOH+H+ से NOH2 है, Na+H2 में कन्वर्ट हो गया। NOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ब्रेक होगा Na+OH- से कॉन्जुगेट वीक एसिड स्पेक्टेटर आयन है। या जो कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्ट करेगा एक्सेप्टर आयन है, कॉन्जुगेट वीक है तो रिएक्ट नहीं करेगा स्पेक्टेटर आयन है। रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करें बच्चों तो K/Kb 10⁻⁻14 होगा। ठीक है, K/Kb कितना होगा, 10⁻⁻14 होगा। ये एप्लीकेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। NH4OH का क्या होगा बच्चों, NH4+OH- होगा। HNO2 H+NO2 H2O H+OH- होगा। H3PO4 H+H2PO4- होगा। यहाँ पे देखो OH में √Kb/C होगा बच्चों, यहाँ पे OH हो गया। ठीक है, K/Kb 10⁻⁻14 हो गया, Kb 10⁻�6 हो गया। एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया का क्या है, NH4OH बच्चों। एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया क्या है, NH4OH है। अब बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होगा, जब वाटर रिएक्ट करेगा केटायन या एनायन से या बोथ ऑफ सॉल्ट चेंज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ या OH- आयंस को वाटर में। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिवर्स होगा न्यूट्रलाइजेशन क्या, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, डेल्टा H नेगेटिव होगा। सॉल्ट प्लस H2 से एसिड प्लस बेस बनेगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा बच्चों। ठीक है, मतलब जब वाटर रिएक्ट करेगा केटायन एनायन और या बोथ ऑफ सॉल्ट से तो चेंज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस होगा बच्चों, NaCl KCl NO3 Ki KCl4 Na2SO4 होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा, आयंस में NaCl होगा, कॉन्जुगेट वीक एसिड कॉन्जुगेट वीक बेस होगा, Na+ होगा। ठीक है, बोथ केटायन एनायन वीक कॉन्जुगेट होगा, स्पेक्टर प्रोटॉन होंगे, नॉन रिएक्टिव होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे NaCl H2 Na+Cl -, अगर होगा, नो हाइड्रोलिसिस होगा, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के लिए। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन लिक्विड पेपर BH7 होगा। तो स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्या होगा बच्चों, NH4Cl AgCl AgI NgNO3 CaCl2 होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, NH4OH HCl बच्चों वीक एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में कैटायनिक होगा, जो कैटायन होगा वो होगा कम्स फ्रॉम वीक बेस और रिएक्टिव एसिडिक सॉल्यूशन होगा। H+ पीएच लेसन होगा, सॉल्यूशन टर्म ब्लू टू रेड होगा बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है में KH KW/Kb होगा। ठीक है, KH KW/Kb √KH/C √KW/Kb × C H+ √KWC/Kb C × H होगा, pH 7 हाफ Pkb - हाफ log C होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों क्या होगा, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों। बेसिक टर्म्स होगा रेड टू ब्लू होगा बच्चों। ठीक है, KH = KW/Ka H = √KH/C √KW/K × C OH- = CH √KWC/Ka pH = 7 + हाफ Pk + हाफ log C होगा बच्चों। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस में बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होगा, pH नियर टू 7 होगा, सॉल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, स्लाइटली एसिडिक या बेसिक होगा, डिपेंड करेगा एसिड और बेस पे। ठीक है, KH = KW/K × Kb H = √KH KW/K × Kb H+ = √KW × K/Kb pH = 7 + हाफ Pk - हाफ Pkb होगा। यदि K = Kb है तो Pk = Pkb, pH 7 होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस होगा। K ज़्यादा होगा तो Pk भी ज़्यादा होगा, pH लेस देन 7 होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा, कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। K भी ज़्यादा होगा तो Pk ज़्यादा, pH greater than 7 स्लाइटली बेस्ड होगा, एनायनिक
कैटानिक हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन है, एसिडिक है, कैटानिक हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड के एच इक्वल के डब्ल्यू अपॉन के बी होगा, एच अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इनटू सी एच प्लस सी इक्वल रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी होगा, पीएच इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के पी बी लॉग पी के बी माइनस हाफ लॉग सी होगा, के इक्वल के डब्ल्यू अपॉन के होगा, एच अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इनटू सी होगा, व्हिच मींस इक्वल टू सी एच अंडर रूट के डब्ल्यू सी अपॉन के होगा, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ लॉग पी के प्लस हाफ लॉग सी होगा, और यहाँ पे 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ लॉग पी के बी होगा। ठीक है, के एच डब्ल्यू के डब्ल्यू अपॉन के इनटू के बी होगा, एच अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इनटू के बी होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एच अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इनटू अपॉन के बी होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH है, वीक एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस, तो 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के भी लगा, यहाँ से पीएच आ गया बच्चों, यहाँ से के आ गया बच्चों, एच अंडर रूट के डब्ल्यू वन के इंटू के बी एच आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ओके एच डब्ल्यू के डब्ल्यू वन के बी होगा बच्चों, एच अंडर रूट के डब्ल्यू वन के बी इंटू सी हो गया, एच आ गया 2 पॉइंट। ठीक है, फिर एच प्लस सी एच अंडर रूट के डब्ल्यू सी वन के बी, यहाँ से एच प्लस आ गया बच्चों, पी एच 6 फाइनल लॉग 3.2 5.5 होगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया पी ए पी के इंटू के बी हो गया। ठीक है, लॉग यहाँ हो गया पी के प्लस पी के बी 14 होगा, पी के 10 हो गया, एच अंडर रूट के डब्ल्यू वन के इंटू सी होगा, एच आ गया। ठीक है, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होगा, न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट प्लस पानी, एसिड प्लस बेस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू वन के होगा 10 टू पावर माइनस 9 हाइड्रोलिसिस में होगा, और के न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा 10 टू पावर प्लस 5 होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिवर्स होगा हाइड्रोलिसिस के बच्चों। ठीक है, यहाँ पे KH के डब्ल्यू पॉन के भी आ गया, KH आ गया बच्चों 5.5 into 10 power minus 10। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट डिफर फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस में पीएच क्या होगा जी 0.m KCl ऑफ 90 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस नो हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस क्या होगा बच्चों H+ जिसका ज़्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन कम, जिसका कंसंट्रेशन कम उसका H ज़्यादा होगा बच्चों। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक होगा, और कैटायनिक में क्या होगा वीक बेस होगा बच्चों। ठीक है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मैक्सिमम पीएच किसमें होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में बच्चों। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, तो नहीं सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे, पहले इसका रिवीजन करो। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चों अब इंपॉर्टेंट तुमको एक चीज़ समझाता हूँ कि देखो H इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। बच्चों वीक एसिड वीक बेस में कंसंट्रेशन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे है के डब्ल्यू सी अपॉन के। बच्चों देखो इसको याद करने का तरीका, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक वाला पार्ट नीचे होगा। यहाँ पे देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नीचे के बी होगा, के इक्वल के डब्ल्यू अपॉन के बी। यहाँ पे के डब्ल्यू अपॉन के होगा बच्चों, वीक वाला पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों होगा तो दोनों है। अब यहाँ पे अंडर रूट के बी सी आ गया, और यहाँ पे के इंटू के बी होगा, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। अब सी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी सी ऊपर चला जाएगा, सब सेम है H+ में, और यहाँ पे के डब्ल्यू इंटू के अपॉन के बी होगा। ठीक है, और 7 माइनस हाफ लॉग के भी यहाँ सब माइनस है, यहाँ पे बच्चों ऐड होगा, क्योंकि पीएच ग्रेटर देन 7 होगा तो सब ऐड होगा, यहाँ पे एक ऐड होगा एक माइनस होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक तरीका है बच्चों, और याद रखना हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट हो गया बच्चों, यदि दोनों बराबर है, पीएच 7 है न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस है, के ज़्यादा है पीके भी ज़्यादा, पीएच लेस देन 7 है स्लाइटली एसिडिक है, कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस है बच्चों, पीके ज़्यादा पीएच ग्रेटर देन 7 स्लाइटली बेसिक है, एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है बच्चों। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया बच्चों। ठीक है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो बच्चों, और एनायनिक में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, और एप्लीकेबल होगा के इंटू के बी 10⁻14 एप्लीकेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बच्चों। ठीक है, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्ट करेगा एक्सपेक्टेड आयन, कॉन्जुगेट वीक है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा एक्सपेक्टेड आयन है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब डिफरेंस बिटवीन टू स्पेस ओनली H+ है बच्चों। ब्रोस्टेड लेवरी कॉन्स्टेंट के एसिड जो H+ डोनेट करे, बेस का जो एक्सेप्ट करे H+ को। ठीक है, 4 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं बच्चों, तुमको बता दिया। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या वीक एसिड वीक बेस है बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों। यदि डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सॉल्ट तुमको बताया कि सॉल्ट क्या होगा, इनफॉर्म्ड होगा इन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से बच्चों, एक्सोथर्मिक होता है। पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम बेस होगा, नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड होगा, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा। जनरल सॉल्ट क्या बच्चों, जिसमें ऑल पॉसिबल H+ हो या हाइड्रोक्साइड आयन होगा, जिसमें H+ और OH- रिप्लेसेबल नहीं हो, जनरल सॉल्ट है। ठीक है बच्चों, अब यदि सेम मैग्नीट्यूड है तो जनरल है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो एसिडिक सॉल्ट है बच्चों। सॉल्ट जो इनकम्प्लीट रिएक्शन हो पॉलीबेसिक है, जिसमें रिप्लेसेबल H+ आयन हो, एसिडिक सॉल्ट है बच्चों। ठीक है, जिसमें कंटेन हो वन और मोर हाइड्रोक्साइड आयन, वो बेसिक सॉल्ट है बच्चों। डबल सॉल्ट के इसमें जो कि फॉर्म्ड होगा दो नॉर्मल सॉल्ट से। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन हो बच्चों। मिक्स्ड क्या होगा, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन आयन हो अदर देन H+ OH, जो उसको पानी में डिसॉल्व करें। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेस ओनली H+ है। ब्रोस्टेड लोरी कांस्टेंट डोनेट H+ बेस एक्सेप्ट H+ करेगा बच्चों। कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्ट करेगा एक्सेप्टर आयन, कॉन्जुगेट वीक है तो रिएक्ट नहीं करेगा एक्सपेक्टेड आयन। ठीक है, K into Kb 10⁻14 होगा, ये एप्लीकेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। एक्वस सॉल्यूशन जो अमोनिया का होगा NH4OH होगा बच्चों। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिवर्स होगा न्यूट्रलाइजेशन का, एसिड बेस प्लस सॉल्ट प्लस वाटर होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा, और इस सॉल्ट प्लस वाटर एसिड प्लस बेस होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, इंडोथर्मिक होगा बच्चों। ठीक है,
तो ये हमारा कंप्लीट होता है बच्चों हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।